मुस्लिमीन वल्मुस्लिमात वल्मुमिनीन वल्मुमिनात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को हर मौके पे जवाबात दिए। दुश्मनों की एक बात बड़ी अजीब थी कि इनका बेटा जिंदा रहा नहीं, अब इनकी मौत का इंतज़ार करो, ये दुनिया से चले गए तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है व रफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब इनको आपकी शान का क्या पता, हमने तो आपके ज़िक्र को कब से बुलंद कर दिया है। अरबी दान लोग जानते हैं व रफ़अना, रफ़अना ये माजी का सीगा, गुजरा हुआ ज़मान, कि हमने आपके जिक्र को कब से बुलंद कर दिया। अभी तक तो कायनात में कोई इंसान आया नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को, आपके जिक्र को अल्लाह ने उस वक़्त बुलंद किया था जब अभी सारी रूहों को पैदा किया था। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा
सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम। अल्लाह कहता है ज़रा उस वक़्त को याद करो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबियों की सारी रूहों को इकट्ठा किया और उनसे एक वादा लिया कि ए नबियों, जब मैं तुम्हें दुनिया में भेज दूँ, तुम्हारी नबूवतें, रिसालतें, शरीयतें चल रही हों, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, फिर तुम्हारे पास तुम्हारी मौजूदगी में मेरा प्यारा रसूल आ जाए, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तो फिर तुमने अपनी शरीयतों को, अपनी नबूवतों को छोड़ देना है, बल्कि मेरे आखिरी प्यारे महबूब पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान भी ले आना है और उनका फर्मा बरदार भी बन जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो तज़किरे सर उस वक़्त से हैं जब से दुनिया बनी नहीं थी। आपके दुनिया से आने से पहले ही आपके तज़किरे शुरू हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी को, अपने बेटे को मक्का में छोड़ा, बड़ी दुआएं दी, बड़ी दुआएं की, और फिर जब इस्माईल अलैहिस्सलाम काम करने के काबिल हुए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, अपने बेटे को साथ लिया, अल्लाह का घर तामीर करने लगे। एक मजदूर बना, एक मिस्त्री बना, दोनों बाप बेटे अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं और साथ दुआएं कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ हमारे रब, ये काम बहुत बड़ा है, तेरा घर बना रहे हैं, अल्लाह तू इसको कबूल कर ले। जब कबूलियत की दुआ करते करते अल्लाह के घर को तामीर कर लिया, मुकम्मल कर लिया, फिर मजदूरी के तौर पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा तो क्या मांगा, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। अल्लाह, ये तेरा आलीशान घर, सबसे अजीम घर हमने बना दिया है, अब हम तुझसे ये मांगते हैं कि इनमें अपना प्यारा रसूल भेजना, जो नबियों में से तुझे सबसे प्यारा है वो इनमें भेजना और मेरे इस्माइल की नस्ल से ही भेजना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ की कबूलियत बन के आया हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगना शुरू किया है, क्या मेरे अल्लाह इस मेरे इस्माइल की नस्ल से आखिरी प्यारा रसूल भेज देना। इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए, शादी हो गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की इजाज़त से मुलाकात के लिए आए, दरवाजे पे खड़े हैं, मेरा बेटा इस्माइल किधर है। बीवी कोई रूखे मिजाज की थी, उन्होंने कहा वो तो शिकार के लिए गए हैं, कब आएंगे पता नहीं कब आएंगे। बेटा गुजरान कैसे हो रहा है? बस गुजरान इसी तरह है, मिल जाए तो खा लेते हैं, कई कई दिन फाकों में ही गुजर जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहू की बातें सुनी और दिल और सुरदा हो गए, परेशान हो गए कि तेरा बाप तो इस्माइल वो है जो मेहमान के बगैर खाना ही नहीं खाता और तूने चुगाट कैसी लगा दी है। जाते जाते कहा मेरे बेटे को सलाम कहना और उनको बता देना गैर आता बता बाबी का, बेटा तूने चुगाट कैसी लगाई है, मकान आलीशान है, दोबारा मैं आऊं तो ये चुगाट ना हो, चुगाट तेरी तब्दील होनी चाहिए। उसने जवाब वो पैगाम दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी बस्ती में दाखिल हो ही रहे थे, उनको खुशबू आना शुरू हो गई। आते ही घर आके पूछते हैं इन्नी लाजी दुर्री, मैं बड़ी प्यारी खुशबू पा रहा हूँ, ये खुशबू कौन आया? कहा एक बुजुर्ग सा था, एक बूढ़ा आया था, आपका पूछ रहा था। कहा फिर क्या कह गया? बिठाना था उनको, खाना पूछना था। कहा तो वो तो याद ही नहीं रहा। फिर क्या कुछ जवाब दे गए हो, कोई पैगाम दे गए हो? कहा उन्होंने बोला था भाई ये राता बाता बाबी का, तेरे घर की चुगाट ऐसी खूबसूरत नहीं लगती, चुगाट बदल दो। कहा चुगाट तुम हो, तुझे तमीज ही नहीं है किसी से बात करने की, तुझे पता ही नहीं तुम किस घर में हो, किस घर में रह रही हो, चली जाओ अपने घर। घर उनको वापस भेज दिया, दोबारा शादी की। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर आए अल्लाह की इजाजत से मुलाकात के लिए, दरवाजे पे दस्तक दी। कौन आए हो? कहा मेरा बेटा इस्माइल किधर है? आपका बेटा इस्माइल इधर ही है, आ जाते हैं, थोड़ी देर बाद आ जाते हैं, आप अंदर तशरीफ लाएं। आप लग रहा है जैसे बड़ा लंबा सफर करके
के आए हैं, आपके मैं सर धो देती हूँ। बुजुर्गों इधर आओ, आपके लिए खाने का इंतजाम करते हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल ठंडा पड़ गया, दिल ठर गया, सुकून हासिल हो गया। कहा किसका दिल चाहता है अपने बेटे के घर में न बैठे, लेकिन रब की तरफ से इजाजत नहीं है। मेरा बेटा इस्माइल आए, उनको बाप का सलाम कहना और उनको कहना ये चुगाट आपके लायक है, आपकी शान शान है, इस चुगाट को नहीं हिलाना। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, दूर से ही कहने लगे आज खुशबुएं आ रही हैं। जब अंदर साफ हो तो सर बाप से खुशबुएं आती हैं, बाप के बिस्तर से खुशबू आती है, बाप के घर से खुशबू आती है, बाप की गली से खुशबू आती है। ये नबियों का खानदान है। कहते हैं मुझे आज खुशबू निराली आ रही है। कहा हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, वो आपका ही पूछ रहे थे, आपका ही नाम ले रहे थे। कहा उनको बिठाना था, कहा बड़ी कोशिश की बिठाने की, लेकिन उन्होंने कहा इजाजत नहीं है, आए तो उनको सलाम कहना और उनको कहना ये चुगाट बहुत आपके लायक है, इसको संभाल के रखना है। इस्माइल अलैहिस्सलाम खुश हुए, अल्लाह ने दौलत से नवाजा, अल्लाह ने औलाद से नवाजा, ये नस्ल चल पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी में रिवायत है, इन्नल्लाह हस्तफा कनानत मिन वुल्द इस्माइल, इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी से कई खानदान बने, लेकिन एक खानदान अल्लाह को बड़ा ही पसंद आया, उनकी आदत बड़ी पसंद थी, वो कनाना खानदान था। इन्नल्लाह हस्तफा मिन कनानत कुरैश, कनाना खानदान से भी आगे कई कबीले बने, कई खानदान बने। अल्लाह को एक खानदान कुरैश की आदत बड़ी निराली लगी, बड़ी पसंद आई, अल्लाह ने उसका इंतखाब कर लिया, अल्लाह ने कुरैश को चुन लिया। वस्तफा मिन कुरैशिन बनी हाशिमिन, कुरैश के आगे कई खानदान बन गए, कई कबीले बन गए, उन सारे कबीलों में से बनी हाशिम अल्लाह को बड़ा पसंद आया, अल्लाह ने उसका इंतखाब कर लिया। वस्तफानी मिन बनी हाशिम, और बनी हाशम में से अल्लाह ने मेरा इंतखाब किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर जिस तरह आप खुद आला थे, ऐसे आपकी नस्ल भी आला थी, ऐसे आपका खानदान भी आला था। दुश्मन, गोरों के दुश्मन ने, अबू सुफियान उस वक्त दुश्मन ही थे, उनसे पूछा कई नासाबुहु फीकुम, जिसने नबूवत का ऐलान किया उसका खानदान कैसा है। अबू सुफियान भी बोल पड़ा, हुआ फी नाजू नासाब, जो सबसे आला खानदान है वो उस नबी का खानदान है जो अपने आप को नबी कहता है। उस जैसा खानदान तो अरब में नहीं है। जैसे आप अल्लाह, आपका खानदान भी अल्लाह। आपके सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह के गुलाब को पकड़ के अल्लाह से वादा कर लिया, अल्लाह मुझे 10 बेटे दे दे, तू 10 बेटे मैं चाहता हूं, अगर तू मुझे 10 बेटे देगा, एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह ने 10 ही बेटे अता कर दिए। अपने बेटों को बुलाया, मैंने अल्लाह से एक वादा किया है मेरे बेटो, मैंने अल्लाह से एक वादा किया है, मेरे वादे को अल्लाह ने पूरा कर दिया है, अब मेरा वादा पूरा करना बाकी है। क्या बाकी है? कहा मुझे तुम में से एक बेटे की जान चाहिए, मैंने अल्लाह से वादा किया था अल्लाह के नाम पे एक बेटा कुर्बान करूंगा। कुर्बान जाए मेरे महबूब पैगंबर की नस्ल की जहलीयत के लोग कितने आला थे, 10 के 10 बेटों में से किसी ने भी चू चुरा नहीं की, सब सर झुका के बैठे। कहते अब्बा जी आपके इस नजर पे हमें कोई एतराज नहीं, जैसे आप चाहते हैं करें। कुरा डाला, कुरा जनाबे अब्दुल्ला के नाम का निकल आया, मेरे महबूब पैगंबर के वालिद के नाम का निकल आया। अबू तालिब ने सोचा कि हमारे भाइयों में से यही तो बड़ा प्यारा है, यही तो सबसे प्यारा भाई है। वो ननियाल की तरफ दौड़े हुए गए कि मेरा बाबा अब्दुल मुत्तलिब सरदार अपने प्यारे बेटे अब्दुल्ला को कुर्बान करने के लिए जा रहे हैं, उनको रोको, हम नहीं रोक सकते, हम बाप के आगे चुनचुरा नहीं कर सकते। ये तो आज ज्यादा पड़ गए बेटे, जैसे जैसे डिग्रियां बढ़ती जा रही हैं, बाप के आगे बोलना इसको आ गया, टोकना आ गया, ओए ओए की आवाजें, तू की आवाजें देना औलाद को आ गई है। ये देख, जब यूनिवर्सिटी नहीं थी, जब कॉलेज नहीं था, जमाने के जाहिल तरीन लोग थे, लेकिन वो बाप का अदब जानते थे, बाप का एहतराम जानते थे कि हम अपने बाप को इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ननियाल के लोग भागे हुए आए, कहा सरदार हमने तेरे बेटे को ज़िबा नहीं होने देना। कहा मैंने नजर मानी है, मैंने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह ने मेरे वादे को पूरा किया, मैं क्यों ना पूरा करूं। कहा कोई इसका हल निकाल लेते हैं, चलो कुछ हल निकाल लो। किसी सियाने बंदे के पास चले गए, अर्राफ के पास चले गए, कहा इसका कोई हल निकालो।
कहा इसका हल वाजे है, एक खून की दियत कितनी है, एक कत्ल की दियत। उन्होंने कहा 10 ऊंट है। कहा 2 पर्चियां डालो, 10 ऊंटों की पर्ची पड़ जाए, एक जनाबे अब्दुल्ला की पर्ची पड़ जाए, तो पर्चियां जैसे बढ़ती जाएं आप दियत बढ़ाते जाएं। 9 दफा जनाबे अब्दुल्ला का नाम निकला, 9 दफा। 10वीं दफा जब पूरा डाला तो ऊंटों का नाम निकल आया। कहा ठीक है, सरदार अब्दुल मुत्तलब भी राजी हो गए। कहा मेरे बेटे की खातर 100 ऊंट भी कुर्बान है। जनाबे अब्दुल्ला को बचाने के लिए सरदार ने 100 ऊंट अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दिए। उस दिन से अरब की दियत बन गई 100 ऊंट कत्ल की दियत है, और इस्लाम ने उसी को बरकरार रखा। इस्लाम ने भी उसको बदला नहीं, कहा कत्ले खता की दियत 100 ऊंट ही है। जिससे गलती से कोई मर्डर हो जाए, गलती से कोई मार बैठे, उसकी दियत 100 ऊंट ही है। 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। जनाबे अब्दुल्ला जवान हुए, शादी हो गई, अल्लाह ने रहमत कर दी। वो तजारती काफिला शाम की तरफ गया, वापसी पे मदीना में पड़ाव डाला, स्टे किया। मदीना जरा आबो वबा के लिहाज से कोई अच्छा नहीं था, बीमारियों की वबाएं थी, बीमारी लग गई, उधर ही मौत वाक़ हो गई। जनाबे अब्दुल्ला मेरे महबूब पैगंबर के वालिद मोहतरम मदीना में इंतकाल हो गया, उधर ही कब्र बन गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम आपकी पैदाइश से पहले ही दुनिया से चले गए। इधर से जो सुपर पावर अपने आप को समझते थे, रूम और ईरान वगैरह, ये गोरे, इन्होंने, इनके दिल में जेलसपन पैदा हो गया कि पैसोना सबसे ज्यादा हमारे पास, दिरमो दिनार हमारे पास, चांदी हमारे पास, लोगों के दिलों में मोहब्बत है तो मक्का की, उधर जाते हैं खिंचे खिंचे, भागे भागे, इसका कोई हल निकाला जाए कि लोग हमें वो इज्जत दें, हमें वो प्रोटोकॉल। उन मशीरों ने मरवाने के लिए मशीर ही होते, उन्होंने कहा उसका मॉडल आप बना ले, उस तरह का घर बना ले, उस तरह का बैतुल्ला बना ले, लोग उसको छोड़ के इधर आके वो हज और उम्रा उसी तरह करने लगेंगे, वही इज्जत आपके पास वापस आ गई। उसने कहा मशवरा ठीक है। उसने अल्लाह के घर के मुकाबले में बैतुल्ला ही बना दिया कि आओ तो आप इधर करो, सफा मरवा बना दिया, सफा मरवा इधर करो। ऐलान कर दिया अपनी हुकूमतों में कोई हज उम्रे के लिए मक्का की तरफ नहीं जाएगा, जिसने हज उम्रा करना है वो यहां आए। एक आदमी के दिल में अल्लाह की मोहब्बत ऐसी आई, उसने उसके घर को ही गंदा कर दिया। वो बड़ा गुस्सा कर गया। उसने कहा बस जिस घर की खातर हमें नीचा दिखाया जाता है, हम जमीन पे उस घर को ही नहीं रहने देंगे। एक मेरे दोस्त जीशान साहब है, उनकी वालदा कहती है कि अल्लाह किसी को सजा देना चाहे तो अल्लाह दिमाग ही फेर देता है, फैसला ही उल्ट हो जाता है। कहा मैं उस घर को ही गिरा देता हूं। वो बहुत बड़ा लश्कर लेकर अपने मुल्क से निकला। ताइफ वालों को पता चला, उन्होंने मुकाबले की कोशिश की, ताइफ वाले भी हार गए। आगे मक्का की तरफ जब बढ़ने लगा, वादी मुहस्सर एक जगह है, उधर आके काफिला रुक गया। सरदार अब्दुल मुत्तलब के सरदार चल रहे थे। उसने रौब जमाने के लिए मुलाजमों को कहा ये सारे ऊंट गिरफ्तार कर लो, सारे ऊंट पकड़ लो। उधर से मक्का में हलचल पड़ी हुई है। सरदार अब्दुल मुत्तलब के पास गुलाम भागा हुआ गया। कहा वो अबरा जो हमला करने के लिए आया है, उसने आपके सारे ऊंट गिरफ्तार कर लिए, उसने सारे ऊंट पकड़ लिए हैं। सरदार अब्दुल मुत्तलब निकले, अबरा की तरफ आए, दस्तार बांधी हुई और चेहरा खूबसूरत सुर्खी सफेदी में डूबी हुई, बारोब शख्सियत। चेहरा देख के अबरा अपने तख्त से नीचे उतर आया, अपने तर्जमान को बुलाता है। कहा इस सरदार से पूछो ये क्या मुझसे बात करना चाहता है। सरदार अब्दुल मुत्तलब ने कहा कि मेरे ऊंट जो इधर आपने पकड़े हैं ना, मैं अपने ऊंट छुड़वाने के लिए आया हूं, मेरे ऊंट वापस करो। उस तर्जमान ने जब उसको ये बात की, वो बड़ा हैरान रह गया। उसने कहा इसको पूछो, इसको पता है हम किस लिए आए। सरदार ने कहा हाँ मैं जानता हूं, तुम अल्लाह के घर बैतुल्ला को गिराने के लिए आए हो। कहा जब तुझे देखा था तेरी शख्सियत का बड़ा रौब मुझ पे पड़ गया था, लेकिन जब तेरी बात सुनी है, तूने बात कितनी घटिया कर दी है। कहा क्या बात है। कहा हमने सोचा था तुम अल्लाह के घर की बात करेगो।
करोगे जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा वकार है, डाकू भी तुम्हारे काफिलों का एहतराम करते हैं, तुझे उस घर की फिक्र नहीं, तुझे अपने ऊंटों की फिक्र है। उसने कहा हाँ हाँ मैं ये जानता हूं, लेकिन उस घर के हम मालिक नहीं है, मैं और मेरा खानदान उस घर के नौकर हैं, उस घर के खादिम हैं, मालिक तो मैं इस ऊंटों का हूं। मैंने अपनी चीज की बात करनी है, उसका मालिक वो आसमानों वाला है, वो बादशाह है, उसको अपने घर की इबादत करना आती है, वो जाने और तुम जानो, तुम मेरे ऊंट मेरे हवाले करो। उस अबरा ने कहा ठीक है, इस सरदार के ऊंट छोड़ दिए जाए, इनके हवाले कर दिए जाए। वो मुलाजम को कहा ले जाओ ऊंट, वो ऊंट ले गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब बैतुल्लाह में आ गए, सारे मक्का में ऐलान हो गया, सरदार सबको बैतुल्लाह में बुला रहे, बैतुल्लाह में सब आ गए, बच्चे आ गए, औरतें आ गए, बूढ़े आ गए, जवान आ गए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने सबको बुला के अल्लाह के गुलाब के साथ पकड़ के अल्लाह से बातें करने लगे, दुआएं करने लगे। है अल्लाह, अगर हम इनका मुकाबला करने की ताकत रखते तो हम पीछे ना हटते, हम जरूर मुकाबला करते, लेकिन हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, हम कमजोर हैं। लेकिन शहंशाह हम कमजोर हैं, तू तो कमजोर नहीं है, अपने घर की तू हिफाजत कर। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने बैतुल्लाह का गुलाब पकड़ के अल्लाह से मांगा है। और उन पे बड़ी मुसीबत भी आती, मेरे पैगंबर से पहले और जहलियत के जमाने में भी बड़ी बड़ी मुसीबतों में भी सर लोग अल्लाह को आवाज देते थे, लोग बुतों को भूल जाते थे, अपने बुजुर्गों को भूल जाते थे, अपने झूठे माबूदों को भूल जाते थे। आज कलिमा पढ़ने वाला इस पे जितनी बड़ी मुसीबत आती है उतने बड़े दरबार को तलाश करता है, कोई लाहौर जाता है, कोई अजमेर जाता है, कोई पाकपतन जाता है, कोई किधर जाता है। ये देख लोगों के बारे में ये नजरिया, वो मोड़ता नहीं, अल्लाह सुनता नहीं। ये देख सरदार अब्दुल मुत्तलिब अपने बुतों को भूल गए, अल्लाह को आवाज देने लगे। सरदार की दुआ ने सबको रुला के रख दिया, बच्चे रोने लगे, औरतें रोने लगी, बूढ़े रोने लगे, जवान रोने लगे। अल्लाह, जिस घर की वजह से हमारा वकार है, हमारी इज्जत है, ये घर ही न रहेगा तो हमारा क्या बनेगा। सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ की, आंसू साफ किए, और यकीन रब पे इतना था, सबको कहा अब मक्का खाली कर दो, पहाड़ की चोटी पे चले जाओ, मक्का से निकल जाओ, क्योंकि अल्लाह का अजाब आएगा, जरूर आएगा, अल्लाह इस काफिले को जरूर तबाह करेगा। बड़ी बड़ी पार्टियां अपने वो पावर शो करती हैं, ये देख मेरे पैगंबर की आमद से पहले अल्लाह ने अपनी पावर कैसे शो कराई। सारे मक्का के लोग मक्का खाली करके पहाड़ की तरफ चले गए। अब ऊंट वो हाथी को उठाते थे, आगे की बजाय हाथी पीछे भागता था। अल्लाह का कुरान कहता है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। अल्लाह ने पावर शो करने के लिए कोई बड़े लश्कर नहीं उतारे, कोई फरिश्ते नहीं उतारे, फरिश्ते बड़ी पावर वाले हैं, लेकिन अल्लाह ने इधर अपनी पावर शो करने के लिए तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, छोटे छोटे परिंदे भेज दिए। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के लश्कर बेशुमार हैं, अल्लाह जिनसे चाहे काम ले लेता है। और चिड़िया से छोटे छोटे परिंदे आए, वो अपने चूंचों में, अपने वो पंजों में कंकर लेके आए, वो कंकर फेंकते जाते, अल्लाह उनको बम बनाता जाता, अल्लाह उनको गोलियां बनाता जाता। लम्हों में देखते देखते अल्लाह ने पूरे काबले को तहस नहस कर दिया। इधर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब अपनी पावर शो की, सैयदा आमिना को ख्वाब आया कि खरजत मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से एक नूर निकला है, उसने सुपर पावर के महल्लात को रोशन कर दिया है। सैयदा आमना को ख्वाब आया, चंद दिन के बाद ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे और तेरे महबूब पैगंबर को दुनिया में पैदा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं, मैं कहता हूँ रब ने पहले जगह बनाई, जैसे सुनार अंगूठी तैयार करता है, पहले नगीना और मोती जड़ने की जगह बनाता है,
फिर मोती निकालता है। मेरे रब ने कायनात को हिला के सुपर पावर की कमर को तोड़ के मेरे रब ने पहले जगह बनाई, फिर अपना अनमोल मोती मेरे पैगंबर ने मक्का में पैदा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम पे तो अल्लाह ने थोड़ी सी मोहब्बत डाली थी, जो देखता प्यार करता। मेरे पैगंबर पे तो अल्लाह ने सारी मोहब्बत ही डाल दी। सैयदा आमिना अपने बेटे को देख रही हैं, आंखें ठंडी हो रही हैं। सरदार अब्दुल मुत्तलब को पैगाम भेजा गया, सरदार जी अपने बेटे की वजह से आप बड़े परेशान रहते थे, अल्लाह ने आपके बेटे की निशानी भेज दी है। उनके घर में बेटा पैदा हुआ है, दौड़े हुए आए, भागे हुए आए, अपने बेटे को उठाया। प्यार से भरा हुआ बेटा, मोहब्बत से भरा हुआ बेटा, खूबसूरत ही खूबसूरत। कहा ये बेटा तो ऐसा है जो देखेगा इसकी तारीफ ही करेगा, इसकी तारीफ ही करेगा। मैंने इसका नाम मोहम्मद ही रखना है, जिसकी सारे ही तारीफ करे। इसको जो देखेगा वो तारीफ से रुक नहीं सकेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके दादा जान ने, आपकी अम्मी जान ने मोहम्मद रख दिया। मक्का के लोग आए, उन्होंने कहा ये निराला सा नाम, अनोखा सा नाम, ये अजीब ही नाम है। लोगों के भी बच्चे होते हैं, तेरा बच्चा कोई अजीब ही है, उसका नाम ही तूने ऐसा रख दिया है कि जिसकी सारे ही तारीफ करे। कहा तुम मेरे बेटे को देखो तो सही, मेरे पोतों को देखो तो सही। सरदार अब्दुल मुत्तलब अपने पोते को उठा के लाए, जो देखता है जी जी बिल्कुल ये बच्चा ऐसा ही है जिसकी तारीफ ही की जाए, ये तारीफ के ही काबिल है। सरदार अब्दुल मुत्तलब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद रख दिया। अबू तालब की लौंडी जाके बशारत देती है और कहती है सरदार जी मुबारक हो, आपके फौज शुदा भाई के घर में बेटा पैदा हो गया है। वो भी बड़े खुश हुए। जो लोंडी बशारत देने के लिए आई थी उसको आजाद कर दिया। कहा तुम आजाद हो, मेरे भाई के घर में बेटा पैदा हो गया, हमें तो बड़ी खुशी हुई है। सर जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा हो गए, किस तारीख को पैदा हुए इसमें तो इतना इख्तलाफ है आप सोच भी नहीं सकते। मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की किताब एक पढ़ रहा था, उन्होंने भी इस इख्तलाफ को बड़ा लिखा है कि बड़ा इसमें इख्तलाफ है। कोई कहते रबीउल अव्वल का महीना था, कोई कहते रबीउल आखिर का महीना था, कोई कहते हैं रमजान का महीना था, कोई कहते हैं सफर का महीना था। पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में लिखते हैं 10 मुहर्रम का दिन था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तारीख को पैदा हुए ये अल्लाह ने इल्म ही उठा लिया है, क्योंकि बर्थडे मनाना हमारे दीन में है ही नहीं, हमारे इस्लाम में है ही नहीं। ये बर्थडे मनाना ईसाइयों का काम है, मुसलमानों का काम है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल नबूवत के ज़माने में जिंदा रहे, कोई पता नहीं, किसी को कोई बताया नहीं गया कि आप इस तारीख को पैदा हुए, अबू बकर सिद्दीक किस तारीख को पैदा हुए, उमर फारूक किस तारीख को पैदा हुए, सैयदना उस्मान, सैयदना अली पाक किस तारीख को पैदा हुए, जनाबे हसन किस तारीख को पैदा हुए। आपने हर साल मनाया नहीं, बर्थडे बनाना, गुस्सा ना करें, हमारे दीन इस्लाम में है ही नहीं सर जी, ये तो ईसाइयों का काम है। ईसाइयों का काम मुसलमानों ने पकड़ लिया है। बड़े बड़े अहले सुन्नत, बड़े बड़े अहले हदीस, उनकी औलादों को मैंने सुना है अपना बर्थडे का केक काटते हुए नजर आते हैं। सर जी दीन इस्लाम में इसका तसव्वुर नहीं है। हाँ, नेमत का शुक्रिया अदा करने का तरीका है, वो नमाज है, वो रोजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर सोमवार को रोजा रखते थे, हर सोमवार को। एक सहाबी ने पूछ लिया अल्लाह के हबीब आप सोमवार के दिन का रोजे का नागा नहीं करते, रमजान के अलावा भी हर सोमवार को रोजा रखते हैं? आपने फरमाया फीही बुलितु व फीही उनज़िला अलैया, सोमवार को मैं शुक्राने का रोजा रखता हूँ क्योंकि इस दिन में मैं दुनिया में पैदा हुआ और इसी दिन में मुझ पे वही का आगाज हुआ था। मुझे अल्लाह ने इसी दिन नबी बना दिया था, मुझ पे पहली कुरान की वही इस दिन को आई थी, सोमवार वाले दिन। मैं शुक्राने के तौर पे रोजा रखता हूँ, इसलिए शुक्राने के तौर पे सर्दी इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई खबर आती जो आपको खुश कर देती, आप अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाया करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्राने के तौर पे हर सोमवार का रोजा रखा करते थे।
सरदार अब्दुल मुत्तलिब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हो गए तो मक्का का रवाज ये था, क्योंकि दूर दूर से लोग आते थे, ज़बानें मुख्तलिफ हो जाती थी, आबो हवा बदल जाया करती थी, जिस इलाके से लोग आते उस इलाके की आबो हवा आ जाती। तो मक्का में ये रवाज था कि वो मक्का के लोग अपने बच्चों को दाइयों के यहाँ भेज देते थे जो गाँव में बस्तियों में रहती थी, ताकि इनकी जबान भी ठोस अरबी हो, हमारे इलाके की हो, बाहर की जबान कहीं इसमें दाखिल ना हो जाए, और देहात के अंदर नशो नुमा भी अच्छी हो जाए, बच्चों की तरबियत भी अच्छी हो जाए, बच्चों की जिस्मानी ताकत भी अच्छी हो जाए। बड़ी बड़ी दाइयां मक्का का रुख करती थी। दाइयां आ गई जो तेज आने वाले थी, सारी आई, उन्होंने सरदारों के बच्चे ले लिए। बाद में उनको तोहफे तहैब मिलते थे, सवारियां मिलती थी, उनको इनाम मिलता था। आखिर में एक कमजोर सवारी पे कमजोर घराना, वो भी सबसे आखिर में पहुंची, मक्के में आई। पता चला सारी दाइयों ने सरदारों के बच्चे ले लिए हैं, अब तो कोई बच्चा रहा ही नहीं। कहा फिर भी कोई ना कोई बच्चा, कहा हाँ एक बच्चा है, लेकिन उसका बाप दुनिया में नहीं है, यतीम बच्चा है, उधर से क्या इनाम मिलना है। इनाम का लालच रखने वाली उसको छोड़ गई है। वो हलीमा सादिया ने अपने खामन से कहा देखना तो चाहिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उठाया, अलकैतु अलैका मुहब्बत मिन्नी, जिसमें अल्लाह ने सारी मोहब्बत ही डाल दी थी, देखती रह गई, देखती रह गई। कहा बच्चा यतीम जरूर है, घराना गरीब जरूर है, लेकिन बच्चा छोड़ने वाला नहीं। अपने खामन के पास आई, हारिस के पास आई, कहा बच्चा यतीम जरूर है लेकिन प्यारा बड़ा है, फैसला तो आपने ही करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहा करते थे वही घर कामयाब होता है जहां फैसला मर्द करता है, वो घर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो कौम कामयाब नहीं हो सकती जिसका फैसला एक औरत करे। कहा हर फैसला तो तुमने करना है। जैसे सर आपका खानदान अल्लाह आपके दूध पिलाने के लिए जो अल्लाह ने घर चुना, वो घर भी सबसे आला है, वो घर भी चुना हुआ है। हारिस ने कहा ठीक है, मुझे आपका फैसला मंजूर है। वापस आई, मोहम्मद ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चे को सीने से लगाया, खैमा लगाया, खैमे में रात गुजारी। हारिस ने कहा आज तो तेरा अपना बच्चा भी नहीं रोया, लगता है अखास्ती मिन बरकतिन, को बड़ी खास बरकत तेरे हाथ में आई है, ये कोई खास बरकत वाला बच्चा हाथ में आया है। कहा हाँ मेरा बेटा भी सैर होके आज सोया है और इन्होंने भी सैर होके दूध पिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब अगले दिन दाई हलीमा सादिया सारे काफिले के साथ जब निकलने लगी, निकलते निकलते देर हो गई, वो खैमा समेटते समेटते देर हो गई। देर से निकली, वो पहले ही निकल चुकी थी। जाते जाते हलीमा सादिया की सवारी उनसे आगे निकलने लगी तो वो दाइये कहने लगे इन्ना हाज़िही कानत अलैहा, ये वही हलीमा नहीं, ये वही हलीमा दाई नहीं, उसकी सवारी वही नहीं। हलीमा को आवाज देके कहने लगी ये सवारी चेंज तो नहीं कर ली? कहा नहीं नहीं, सवारी नहीं चेंज हुई, सवार तब्दील हो गया है, सवारी बदला गया है। हलीमा सादिया कहती है घर जाने की देर थी, घर बरकतों से भर गया, बकरियां चर के आती, बकरे सैर होके आती, हर घर में दूध खत्म हो जाता था सिवाय मेरे घर के। किसी घर वाले को भी दूध की जरूरत पेश आती, सब यही कहते हलीमा के घर से दूध मिल जाएगा, उधर से मिल जाएगा। कहा अल्लाह बरकत डालता रहा, खैर करता रहा, हम उनका ख्याल करते, अल्लाह हमारा ख्याल रखता। 2 साल जब पूरे हो गए वापस आए, कहा हारिस ने हो सके तो बच्चा वापस ले आए, हम वापस ना ही करें तो अच्छा है। उसका एक तरीका यह है इसकी माँ को इसके आसाफ नहीं बताने, इसकी बरकतें नहीं बतानी, बस ऐसे कहो कि हमें ये बच्चा और आप दे दें तो आपकी नवाजिश होगी। वापस आई दिखाने के लिए। सैयदा आमना ने पूछा मेरे बच्चे की तो सेहत बड़ी अच्छी है, तुम बड़ी खिदमत करती रही, कैसा रहा मेरे बच्चे के साथ तुम्हारा सफर, तुम्हारा
रहन सहन कैसे रहा, इधर आके हलीमा रह ना सकी। उसने कहा बस एक बात है, हम तेरे बेटे का ख्याल करते हैं, अल्लाह हमारा ख्याल करता है। आज भी सर जी जिस घर में मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का ख्याल होता है, सुन्नतों का ख्याल होता है, उनके तरीका कार का ख्याल होता है, अल्लाह आज भी उनके बच्चों का भी ख्याल करता है, उनके कारोबार का भी ख्याल करता है, उस घराने का भी ख्याल करता है। कहा हम पे आप यही इनाम कर दें, बच्चे को आप वापस हमारे साथ भेज दें, हम और इनकी खिदमत करना चाहते हैं। सैयदा आमना ने खुशी से वापस भेज दिया, वापस ले गए, बरकतें और समेटते रहे, हत्ता के 5 साल उम्र हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे, 2 शख्सियतें आ गई, उन्होंने अल्लाह के पैगंबर को पकड़ा, लिटाया, पेट चाक किया, बच्चे भागे हुए गए, हलीमा सादिया कद कुतिला मोहम्मद, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया गया। कोई बंदे आए उन्होंने मार डाला है, सारे भागे हुए आए, भागे हुए लाठियां उठाए हुए आए, देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, लेकिन चेहरे की रंगत बदली हुई है। हलीमा सादिया ने उठाया, सीने से लगाया, कहा बेटा क्या हुआ, बच्चा क्या हुआ? कहा बस 2 आसमान से उतरी, उन्होंने मुझे पकड़ा है, मेरे पेट को चाक किया है। डर गए घर वाले, उन्होंने कहा ये कोई अनमोल मोती है, ये कोई बड़ा खास है, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हम जाया ना कर बैठे। क्या खूब है कि हम इस अमानत को वापस ही कर दें, अमानत को वापस किया जाए, इसी में ही खैर होती है। फिर दोनों आए, उन्होंने अमानत वापस कर दी। इसके बाद बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं मेरे पैगंबर की, दिलचस्प सारी जिंदगी है, बचपना क्या सारी जिंदगी। इसलिए अल्लाह कहता है लामरू का, और मेरे पैगंबर मुझे तेरी जिंदगी की कसम है, किसी का बचपना दागदार होता है, किसी की जवानी दागदार होती है, किसी का बुढ़ापा दागदार होता है, लेकिन मेरे पैगंबर का बचपना भी दाग से पाक है, जवानी भी दाग से पाक है। इसके बाद बड़ी अजीम दास्तानें वो इंशाल्लाह इंदा जुमे अर्ज़ करेंगे, वक़्त पे तशरीफ़ लाया करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपने महबूब पैगंबर से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है, लेकिन अल्लाह तो हमें इस काबिल कर दे, हमारा भी निस्बत तेरे पैगंबर से जुड़ जाए, हम भी क़यामत के दिन अपने महबूब पैगंबर का दीदार कर सके, जन्नत में ले जाए तो तू हमें अपने महबूब पैगंबर का साथ नसीब फरमाना। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल। ये एक सवाल किया गया है, क्या नमाज में कुरान पाक पकड़ के आदमी तिलावत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। असल सवाल ये है कि नमाज कोई चीज़ पकड़ के पढ़ी जा सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ी नमाज अपनी नवासी को उठा के पढ़ाई है। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, जब आप रुकू में जाते, सजदे में जाते तो अपनी नवासी इमामा को बिठा देते थे, जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते तो आप फिर उनको उठा लिया करते थे। यह आपने उम्मत की आसानी के लिए किया है। कोई लंबा क़याम करना चाहता है तहज्जुद में तो कुरान पाक पकड़ के पढ़ सकता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनका क़याम कबूल फरमाए। ये मरहूम वालिद साहब हाजी अब्दुल हक साहब फौत हो गए, उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह पाक उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। जितने बीमार हैं, बीमारों को अल्लाह शिफ़ाए कामिला अजला अता फरमाए। जिनके प्यारे दुनिया से चले गए, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन